दोस्तों यह कहानी है गिद्धों की। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा नहीं था। उस झुंड के अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू में रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन उन्हें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सबके बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता था कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों में क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलनी चाहिए। यहाँ से हम आए हैं, यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के साथ बूढ़ा गिद्ध का दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरे बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुँचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नजारा बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी थी। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं। हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर हो गए हैं कि हम लोग किसी पे हमला नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमें मार मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके कारण हमारे ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का हमें फल मिला है। दोस्तों, खुद को हमेशा चुनौती देते रहें।